श्री राम जय जय राम। श्री सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन किया है। 18 श्लोकों में जो बड़ा अद्भुत है। अद्भुत नंदोत्सव भगवान के प्रागट्य का अद्भुत उत्सव ब्रज में मनाया गया है। उसका बड़ा अद्भुत निरूपण श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। आत्मज उत्पन्ने, पुत्र के उत्पन्न होने की उनके हृदय में उसका अपार हर्ष है। जाता आह्लादः, परम अद्भुत आह्लाद नंद बाबा के चित्त में हुआ है। नंद बाबा कैसे हैं? बोले महामनाह। महामनाह का तात्पर्य है अति उदार चित्त वाले महापुरुष हैं। किंचन मात्र भी उनके हृदय में कार्पण्य नहीं है, कृपणता नहीं है, खूब उदार व्यक्ति हैं। और जब इतना अद्भुत पुत्र प्राप्त हुआ है तो आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने स्नान किया, सुंदर वस्त्रों को धारण किया है, अलंकृतः, वस्त्राभूषणों से अलंकृत हुए हैं। और आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को श्री नंद बाबा ने बुलाया है। मानो वे यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे घर में कितना भी बड़ा उत्सव हो, उस उत्सव को तो मनाना चाहिए, पर मनमाने ढंग से उत्सवों को नहीं मनाना चाहिए। शास्त्र विधि का आदर करके उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए हमें अपने उत्सव महोत्सवों को संपन्न करना चाहिए। उत्सवों के आनंद में इतना उन्मत्त नहीं होना चाहिए कि शास्त्र की मर्यादा से हम बाहर चले जाएं, अथवा शास्त्र का आदर ही न करें, लोक रीति से मनोरंजन की पद्धति से उन उत्सवों को संपन्न कर लें, ऐसा नहीं। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है, सामान्य ब्राह्मणों को नहीं बुलाया। वेद ज्ञान, वेद ज्ञान ब्राह्मणान आहूय, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है। सुंदर उन ब्राह्मणों ने आकर के शास्त्रोचित रीति से, शास्त्र की पद्धति से संपूर्ण विधि विधान का पालन किया है। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने आकर के सुंदर स्वस्ति वाचन किया है, जात कर्म आदि संस्कारों को संपन्न किया है। विधि विधान से पितृकार्य एवं देव कार्य
दोनों को संपन्न किया है। आजकल हम लोग देव कार्यों में तो अपनी रुचि दिखाते हैं, पर पितृ कार्य में हम अपनी रुचि नहीं दिखाते। पितरों के निमित्त हमारा क्या कर्तव्य है उसको हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कितना अच्छा संकेत है। सुखदेव जी कह रहे हैं पितृदेवार्चनम तथा, पहले पितरों का अर्चन पूजन और फिर देवताओं का अर्चन पूजन। दोनों की प्रधानता नंद बाबा के उत्सव में है। देवताओं का पूजन तो है ही, लेकिन जिन पूर्वजों के आशीर्वाद से इतना दिव्य पुत्र उत्पन्न हुआ है, उन पूर्वजों का भी तो आदर करना कर्तव्य है। इसलिए कारयामास, विधि विधान से पितृदेवार्चनम तथा पितृ कार्य को भी संपन्न कराया है, और देवार्चनम तथा देवताओं का भी अर्चन कराया है। इस विशाल उत्सव में नंद बाबा ने बहुत उदारता पूर्वक दान किया है। जन सामान्य को तो दान किया ही है, ब्राह्मणों को विशेष दान किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं धैनु नाम नियुते प्रादार विप्रेभ्य समलंकृते। नियुत शब्द जो है वो लक्ष्य का वाचक है, और द्विवचन नियुते, नियुते माने 2 लाख गायों का दान, उसका संकल्प नंद बाबा ने किया है। और वे गायें ऐसी गाय नहीं है कि दूध न देने वाली गाय हो, सुंदर गाय ना हो, लूली लंगड़ी गाय हो तो उनका दान कर दिया, ऐसी बात नहीं है। सुंदर सुंदर सब भारतीय वेद लक्षणा देशी गोवंश का दान नंद बाबा ने किया है, और समलंकृते, अलंकृत करके उनका दान किया है। ऐसा ही नहीं कि सीधे गायों का ही दान कर दिया हो, ऐसा नहीं किया। उनको अलंकृत करके, सुंदर मालाएं पहना करके, खुरों को मढ़वाया है, सींगों को, श्रृंगों को सुसज्जित किया है, और फिर उसके बाद में उनका दान किया है। तिल के बड़े बड़े 7 पर्वत बनाए हैं, और उन 7 पर्वतों का भी बड़े उदारता पूर्वक श्री नंद बाबा ने दान किया है। बड़ा अद्भुत उत्सव का वर्णन यहाँ पर किया गया है। गोपियों को जब यह सूचना मिली तो गोपियां भी विविध प्रकार के अलंकारों से अलंकृत होकर के, वस्त्राभूषणों को धारण करके, सुसज्जित होकर के नंदोत्सव में भाग लेने के लिए सबकी सब आई हैं। बड़ा सुंदर उनका अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककंठ्य चित्रांबरा पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सवलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। सुमृष्ट मणि कुंडल निष्ककंठ्य, सुंदर सुंदर मणियों को धारण करके, और पुत्रोत्सव में जो भी दिया जाता है उस सबको विधि विधान से तैयार करके, सुसज्जित करके, अपने केशों में सुंदर मालती के पुष्पों को गूंथ करके नंदालयम सवलया व्रजतिर्विरेजु, सभी गोपियां नंदालय की ओर प्रस्थान कर रही हैं, नंदालय की ओर आ रही हैं। और नंदालय की ओर आकर के यशोदा माता से कहती हैं, मैया हमें एक बार लाला का मुख देखना है, लाला के मुख को दिखाओ। यशोदा मैया बड़े प्रेम से लाला का दर्शन कराती हैं और
उस नीलमणि श्री विग्रह का दर्शन करके, भगवान के उस मंगलमय स्वरूप को देख करके गोपियां आह्लादित हो जाती हैं, प्रमुदित हो जाती हैं, बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर के नंद नंदन को आशीर्वाद देती हैं। ये विशेष बात है। ये भाव रसिकों की पद्धति में ही प्राप्त होगा, ब्रज में ही ये भाव प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य किसमें है? संपूर्ण विश्व को तो आशीर्वाद देने वाले भगवान हैं, लेकिन ये गोपियां धन्य हैं, ये भगवान को भी आशीर्वाद देती हैं। क्या कहती हैं? ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमो जगो। ता आशीष प्रयुंजाना, वे सभी की सभी गोपियां भगवान को आशीर्वाद देती हैं। क्या आशीर्वाद देती हैं? चिरम पाहीति बालके, हे नंद नंदन, तुम खूब दीर्घजीवी हो, तुम्हारी खूब लंबी आयु हो, खूब ऐश्वर्य हो, खूब वैभव हो, पूर्ण समृद्धि धन धान्य हो, इसका आशीर्वाद देती हैं। और हरिद्रा चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण माने पिसी हुई हल्दी और जल और तेल सरसों का, इसको मिला करके एक दूसरे के ऊपर छिड़कती हैं। ये अभी भी वृंदावन में ये परंपरा है और ये परंपरा उसी समय की है। हरिद्रा चूर्ण और तेल और जल, इन तीनों को मिला करके सुंदर अशोक के पत्तों से उनका फिर जितना भी वहां जन समुदाय होता है, रसिकों का समुदाय होता है, उस पर इसको छिड़का जाता है। ये एक बधाई देने की और आनंद लेने की अद्भुत परंपरा है। उसी परंपरा का यहाँ निर्वाह किया जा रहा है। रोहिणी जी भी बड़ी प्रसन्न है, किंतु पति तो वहां मथुरा में है और ये अकेले यहाँ पर हैं, तो इसलिए पति से दूर होने के कारण हृदय में तो आह्लाद है, पर इसके बाद भी उन्होंने किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं किया, उत्सवों में भाग नहीं लिया, क्योंकि पति नहीं है और बिना पति के क्या उत्सव, क्या उसकी शोभा। तो इसलिए रोहिणी जी ने उसमें भाग नहीं लिया। किंतु नंद बाबा ने देखा कि सभी इस उत्सव में आंदोलित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रमुदित हो रहे हैं, लेकिन रोहिणी जी बस इसमें नहीं आई। उन्हें अच्छा नहीं लगा, हृदय से भाव को तो वे समझ गए, पर उनको लगा कि नहीं, इस अपार हर्ष के क्षण में तो सबको आनंद लेना चाहिए। वे रोहिणी जी के पास में आए हैं, रोहिणी जी को बारंबार समझाया है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, श्री नंद बाबा के द्वारा अभिनंदिता, बारंबार समझाने पर, बारंबार प्रेम पूर्वक समझाने पर वे भी मान गई। और व्यचरत दिव्य वासस्त्र कंठाभरण भूषिता, उन्होंने भी सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण किया, सुंदर वस्त्र पहने और उन्होंने भी खूब उत्सव का आनंद लिया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान, जब से नंदनंदन श्याम सुंदर का ब्रज में प्रागट्य हुआ है, तभी से व्रज सर्व समृद्धिमान हो गया, समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भर गया। क्योंकि रिद्धि सिद्धियों ने भी विचार किया कि जब परब्रह्म परमात्मा ब्रज में लीला विलास कर रहे हैं, ब्रज में क्रीड़ा कर रहे हैं, तो फिर हम वैकुंठ में रह करके क्या करें, हमें भी वहीं चलना चाहिए। तो इसलिए तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडमभून् नृप। जब से भगवान ब्रज में आए, भगवान का ब्रज में प्रागट्य हुआ है, तभी से रमायाः क्रीड़ा स्थानम अभूत, तभी से यह जो ब्रज है
ये रमा का क्रीड़ा स्थान बन गया। रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थान बन गया। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि जब मेरे पति परमेश्वर ब्रज में हैं तो हम वैकुंठ में अकेले रह करके क्या करें। तो लक्ष्मी जी भी ब्रज में ही आ गई और रमायाः क्रीड़ा स्थानम, श्री लक्ष्मी जी ने इस ब्रज को अपनी क्रीड़ा स्थली बना लिया। और इस भाव को गोपी गीत में गोपियों ने पुष्ट भी किया है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। इंदिरा लक्ष्मी, लक्ष्मी जी ने ब्रज को अपनी क्रीड़ा स्थली बना लिया। अथवा दूसरा भाव यह है कि रमा शब्द का अर्थ है श्री राधा रानी। रमते कृष्णेन साकम इति रमा श्री राधा। जो भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा सर्वदा नित्य विहार करें वे रमा माने राधा। और ऊपर की पंक्ति में तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान, श्री कृष्ण के साहचर्य से रमा शब्द से यहाँ रमा माने राधा लिया जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर का दिव्य प्रागट्य हुआ है उसके बाद में कुछ समय बाद ही श्री राधा रानी भी प्रकट भई हैं और उन्होंने प्रकट होकर के इस ब्रज को अपना क्रीड़ा स्थल बना लिया, क्रीड़ा स्थली बना लिया। ऐसा भी आचार्यों का मत है। अद्भुत उत्सव है ब्रज का, अद्भुत आनंद है, अद्भुत सुख जो है वो ब्रज में बरस रहा है। खूब बधाइयां बट रही हैं, खूब आनंद हो रहा है।